हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल डाइज। नेचुरल डाइज क्या होती हैं, किस किस टाइप की होती है और हम इनको वूल, सिल्क और कॉटन को किस तरह से हम नेचुरल डाइज का इस्तेमाल करके डाई कर सकते हैं, हम उसके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले कितने टाइप नेचुरल डाइज जो हमें नेचर से मिल रही हैं, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली 3 तरह से हमने डिवाइड करी है, जिस हिसाब से ये हमें मिलती हैं। सोर्स क्या है इनका, ओरिजिन का। सबसे पहले आ गई वेजिटेबल ओरिजिन से जो हमें मिल रही है, मतलब प्लांट्स से जितनी भी हमें मिल रही है वो वेजिटेबल ओरिजिन की आ गई। सेकेंड पार्ट है एनिमल बेस्ड, ठीक है, जो एनिमल से हमें मिल रही है, जीव कीटाणु से मिल रही है। और थर्ड है हमारे पास मिनरल, मतलब खनिज पदार्थ, चट्टान वगैरह से जो हमें मिल रहा है वो मिनरल ओरिजिन की, मतलब 3 हमारे पास क्लासिफाइड है ये। सबसे पहले आ गई हमारे पास वेजिटेबल डाइज। तो ये डिफरेंट पार्ट प्लांट्स और ट्री से हमें मिलती है। और कौन कौन से पार्ट, सीड उसका बीज हो सकता है, रूट हो सकती है उसकी जड़ों, स्टेम होगी उसकी, बार्क होगी मतलब तना, और लीव्स से भी हो सकती हैं, फ्लावर्स से भी हो सकती हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट प्लांट और ट्रीज के वहां से हमें वेजिटेबल डाइज मिलती हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से नाम, एक जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट की बनती है। टर्मरिक मतलब हल्दी, अनियन की, प्याज की भी बनती है। हीना जो मेहंदी लगाते हैं हम, ठीक है, तो वो भी डाई के रूप में यूज होती है। इंडिगो डाइज बहुत फेमस है। रूबिया है, जो चाय पत्ती का जो वेस्ट होता है उससे भी बनती है। सैफ फ्लावर से, सैपन वुड एक लकड़ी है उससे मिलेगी हमें, लॉग वुड से, सैफरन चंदन जो आप बोलते हो, केसर, सॉरी सैफरॉन इज केसर, ठीक है। और पोमीग्रेनेट रिंड जो क्या बोलते हैं, अनार का जो बाहर का तना शेल होती है उससे भी हमारे पास डाइस बनती हैं। अब एनिमल डाइस के 2 ही मेरे को मिले, एक है लाख इंसेक्ट, लाख की चूड़ियां भी मिलती हैं ना। तो ये क्या है, नेचुरल वाटर सॉल्यूबल रेड कलर की डाई आती है, ईंट जैसा कलर होता है इसका, क्रिम्सन रेड हो जाता है डाई करने के बाद। तो एक इंसेक्ट से मिलती है जिसका नाम है हमारे पास कोकस लैका। और दूसरी आ गई हमारे पास कोकिनील, ये भी एक इंसेक्ट से ही मिलती है और इसका भी हमारे पास थोड़ा पिंकिश सा और ईंट जैसे कलर आता है, रेडिश और पिंक जैसा आता है। इसको हम कॉटन, वूल और सिल्क को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गया हमारे पास मिनरल डाइज। मिनरल डाइज जैसे नाम बताया तो क्या हमें मिनरल सोर्सेज से मिलेगी, मतलब खनिज पदार्थ, चट्टानों वगैरह से हमें ये मिलती हैं, ठीक है। तो क्या मिलती है हमें, रेड क्ले मिलती है, लाल मिट्टी होती है, वॉल क्ले होती है, तो उस तरह से हम उसको डाई कर सकते हैं। कुछ सॉल्ट होते हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या है हमारी नेचुरल डाइज की, ठीक है। एक तो एक कोई हेल्थ हजार्ड नहीं है, कोई हेल्थ पे हमारे पास साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। और इसकी एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन जो बड़े आराम से कर लेते हैं, कोई बड़ा ज़्यादा लंबा या केमिकल प्रोसेस नहीं होता, एकदम नेचुरल फॉर्म में ये पाई जाती हैं। और कोई एफुलेंट जनरेशन भी नहीं होता, मतलब कोई वेस्ट भी नहीं बनता इससे, और सस्टेन भी अच्छे से करती हैं। बाकी ये माइल्ड डाइंग कंडीशन, इसमें डाइंग कंडीशन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमें डाइंग कंडीशन नॉर्मल 50-60 डिग्री टेम्परेचर पे ये डाई कर सकते हैं, तो डाइंग कंडीशन जो है इसकी वो सुटेबल है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्या है, एनवायरनमेंट को ये हानि तो पहुंचाएंगे नहीं, बार बार उगा सकते हैं प्लांट पौधे हम, है ना। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास। अब इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास, कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिस वजह से हम इसको ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते नेचुरल डाइज को। अब क्या क्या है, ज़्यादा जो है ये हमारे पास हम नेचुरल फाइबर्स में ही यूज़ करते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क और लिनन में। और इनकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत पुअर होती हैं, फिर इसके लिए हमें मॉडर्न यूज़ करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा हमें मेटल कोटिंग वगैरह यूज़ करनी पड़ती है ताकि इसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ हम इम्प्रूव कर पाएँ। और पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ शेड्स है, मतलब एक बार हमने जो शेड किया अगली बार वही शेड आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है थोड़ी वेरिएबिलिटी आती है उसमें, जैसे प्लांट टू प्लांट है वो वेरिएशन आती है, तो हमारे पास शेड का दोबारा से रिप्रोड्यूस सेम शेड करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और कोई स्टैंडर्ड कलर रेसिपी नहीं है इसकी, कोई मेथड नहीं है
ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे ही चल रही हैं। जितना हमने डाला, अगली बार माना एक में हमें 50 ग्राम डाई डालनी पड़ी थी, अगली बार हो सकता है 70 डालनी पड़े या 20 ग्राम में उतना शेड आ पाए। तो ओरिजिन पे डिपेंड करता है हमें रेसिपी हमारे पास, तो स्टैंडर्ड हमारे पास इसका अवेलेबल नहीं है। और हमें मेटालिक मॉर्डेंट का यूज़ करना पड़ता है, और ये मेटालिक मॉर्डेंट जो होते हैं सभी जो हैं वो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, एनवायरनमेंट को हैजार्ड भी पहुंचाते हैं ये। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी हमारे पास नेचुरल डाइस की। नेक्स्ट आ गया हमें डिफरेंट फैब्रिक को हम किस तरह से डाई करते हैं नेचुरल डाई का इस्तेमाल करके। सबसे पहला आ गया हमारे पास कॉटन फैब्रिक। ठीक है, तो कॉटन को डाई करने से पहले उसकी पहले डिसाइजिंग करी जाती है, या तो हम ऐसे डिसाइजिंग करते हैं या इंजाइम डिसाइजिंग करते हैं, तो जो हमने साइज लगाया था वो सारा निकल जाए। सेकेंडली उसकी स्कवरिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी इम्प्योरिटी सारी रिमूव हो जाए। मेनली जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम उसकी स्कवरिंग करते हैं। देन आफ्टर उसकी ब्लीचिंग करनी पड़ती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से उसकी ब्लीचिंग करेंगे ताकि सारा वो कंटेमिनेशन से फ्री हो जाए और हमारे पास फैब्रिक जो है पूरी इम्प्योरिटी से और उसकी एब्जॉर्बेंसी जो है वो अच्छी बन जाए। ठीक है, फिर उसके बाद उसको हम मॉर्डेंट से करेंगे ताकि उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो पाए। तो हम कॉटन के केस में क्या करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट से उसके हम मॉर्डेंट अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको डाइंग करने के लिए ले जाते हैं। तो डाइंग जो होती है वो 1 से लेके 2 घंटे तक हम उसको डाई करते हैं। डिपेंड करता है टाइम कि हमारा शेड किस रेंज का है। अगर लाइट शेड है तो उसको हमें कम टाइम देना होता है, और डार्कर शेड को हमें ज़्यादा टाइम देना होता है ताकि हमारे पास फाइबर में अच्छे से डाई एब्जॉर्ब हो जाए। तो लाइटर शेड के लिए हम 60 मिनट, जो मीडियम रेंज की शेड है उसके लिए 1.5 घंटा करते हैं, और जो बहुत डार्क शेड्स हैं उसके लिए हम 2 घंटे के लिए डाई करते हैं। टेम्परेचर 70 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और मटेरियल लिक्विड रेशो रहती है 1:20 से लेके 1:30। मतलब 1 kg फैब्रिक डाई करने के लिए 20 से 30 लीटर हमारा पानी लगता है। और डाई जो है हम 10 से 50% जितना हमारे पास मटेरियल का वेट था उतनी हम डाई डालते हैं। तो आप देख रहे हो डाई का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और कुछ सॉल्ट डालते हैं हम 5 से 20 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम सॉल्ट डालते हैं। और जो हमारे पास कॉटन की डाई करते हैं वो हम अल्कलाइन मीडियम में करते हैं, मतलब पीएच हम 10 से 11 के बीच में इसका रखते हैं। जब हमारे पास डाइंग होगी उसके बाद हम सोपिंग करते हैं, मतलब डिटर्जेंट से उसको वॉश करते हैं ताकि थोड़ा जो ऊपर सतह पे कोई डाई बच गई थी तो वो सारी निकल जाए और सरफेस हमारा जो है वो केमिकल फ्री हो जाए। ठीक है, और जब हमने नेचुरल से डाई कर दिया उसके बाद फिक्सिंग एजेंट लगाना होता है ताकि हमारे पास डाई निकले ना, बाद में उसकी वॉशिंग फास्टनेस प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव हो जाएं। ये थी हमारी कॉटन डाइंग। नेक्स्ट आगे डाइंग ऑफ प्रोटीन फाइबर। अब प्रोटीन फाइबर क्या है हमारे, मेनली वूल और सिल्क। तो वूल और सिल्क को हम किस तरह से नेचुरल डाई से डाई करते हैं। दोनों हमारे पास प्रोटीन फाइबर है और इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और जैसे ही हम एल्कली अप्लाई करते हैं तो एल्कली में क्या है डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अल्कलाइन पीएच में जो है ये फाइबर जो हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम जो 5 पीएच रहता है तो वूल उसमें न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना हमारा वो एल्कलाइन होता है, क्योंकि आपको पता है वूल क्या करता है, एसिड को एब्जॉर्ब करता है, आपने पहले डाइंग में पढ़ा है ना। और जो सिल्क होता है 5 pH पे जो हल्का सा पॉजिटिव होता है, बिल्कुल माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर। तो ठीक है, वूल और सिल्क को हम दोनों को नेचुरल डाई से करते हैं। पहले हम उसको मॉर्डेंटिंग करेंगे, कोई मॉर्डेंट अप्लाई करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट या फेरस सल्फेट हम अप्लाई करते हैं एज अ मॉर्डेंट। ठीक है, मॉर्डेंटिंग में क्या करते हैं, हम फाइबर को हम मेटल सॉल्ट से हमने ट्रीट किया, 5 से 20% हम मॉर्डेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं, और 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे हम 30 से 40 मिनट के लिए करते हैं। और इसमें मटेरियल टू लिक्विड रेशो हम 1:5 से लेके 1:20, मतलब 1 kg मटेरियल के लिए 5 से 20 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्डेंटिंग के बाद जो है वो ड्राइंग ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, और फिर उसको डाई बाथ में नेचुरल डाई के सॉल्यूशन में हम डालते हैं। अब इसकी रेसिपी क्या क्या पैरामीटर है सिल्क और वूल को डाई करने के लिए बाय नेचुरल डाइज। तो पीएच हम 4 से 5 मेंटेन करते हैं। ठीक है, हमें एसिडिक में ही करना है इसको। टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों फाइबर की डाई करी जाती है, और 50 से 60 मिनट के लिए डाइंग का प्रोसेस रहता है।
मटेरियल और लिक्विड रेशियो हम डाइंग के टाइम पे 1:20 से लेके 1:30 रखते हैं, मतलब 1 किलो माल के लिए मटेरियल के लिए 20 से 30 लीटर पानी। और हम डाई बात जो है वो जितनी हमने डाई डालनी है वो 10 से 50% ही रहती है फैब्रिक के भार के अकॉर्डिंग। अगर फैब्रिक का भार जो है हमारे पास मान लो हमारा 4 किलो है तो हमारे पास 2 किलो जो है वो डाई लगती है। डाइंग के बाद इसको सोपिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको अच्छे से धोया जाता है डिटर्जेंट से, ताकि कोई भी जो पेनिट्रेट नहीं हो पाई थी सतह पे कोई डाई पड़ी है तो वो निकल जाए और सरफेस जो है फैब्रिक का वो केमिकल फ्री हमारा बन पाए। फिर और फिक्सिंग एजेंट भी देते हैं कुछ केसेस में, वो डिजायरेबल है फास्टनेस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा हम कुछ सिंथेटिक फाइबर्स को भी नेचुरल डाई का इस्तेमाल करके डाई कर सकते हैं। कौन कौन से फाइबर कर सकते हैं हम? नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक को भी हम नेचुरल डाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी हीना हो सकता है, बबूल का जो तना होता है उससे भी डाई होती है, और प्याज की हमारी जो स्किन है उससे डाई करते हैं। डाइंग हमारे पास जो है वो कोल्ड मेथड में भी होती है और दूसरे एग्जॉस्ट मेथड में भी होती है। मॉर्डेंट हम यूज़ भी कर सकते हैं, बिना मॉर्डेंट के भी डाइंग होती है, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर है वो एसिडिक पीएच में हम उनको डाई करते हैं। और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो है मोस्टली रिकमेंडेड है हमारे सिंथेटिक फाइबर के लिए, और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी देती हैं, और जो फैब्रिक की स्ट्रेंथ आती है वो भी लूज़ नहीं होती है, क्योंकि बाकी मेथड में जो है वो स्ट्रेंथ पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये था हमारे पास डाइंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स विद नेचुरल डाइज। थैंक यू।